हेलो स्टूडेंट, पीकेएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज। इट इज एन एक्यूरेट अरेंजमेंट। ये एक एक्यूरेट अरेंजमेंट होता है, ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसकी वजह से हम मेजर कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस को। मान लीजिए ऐसा यानी कोई अननोन रेजिस्टेंस है जिसका हमें रेजिस्टेंस पता ही नहीं है, हम उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसके लिए करना क्या होता है, इसके लिए ये जो अरेंजमेंट होता है इसके अंदर 4 रेजिस्टेंस वायर लेते हैं। हाउ मेनी रेजिस्टेंस वायर? 4 रेजिस्टेंस वायर। दीज आर द 4 रेजिस्टेंस वायर इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में होते हैं। और क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में लेट अस सपोज दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, अनदर पॉइंट इज डी। We can take in that arrangement 4 resistance wire. That 4 resistance wire connected in the form of quadrilateral. The first resistance having resistance Q, that takes Q, and this is R resistance and having S resistance. For that arrangement, in the diagonal of V and D, here two diagonal, BD diagonal and AC diagonal. But for the connection between that diagonal, a galvanometer and K1 connected between the point B and D. Another diagonal AC, in this connection is cell and another key, that is K2. This is and the total complete arrangement. For resistance wire in quadrilateral form between the diagonals galvanometer and key K1, in another diagonal connection between this cell and K2. That is the total arrangement of the Wheatstone bridge. In this figure, P and Q are known resistance. इसमें जो P है Q है वो known resistance कहलाते हैं। इनका रेजिस्टेंस हमें पहले से पता हो। R यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस है। R इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, R वेरिएबल रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स। हियर S इज अननोन रेजिस्टेंस जिसका हमें पता नहीं होता। S अननोन रेजिस्टेंस, एस अननोन रेजिस्टेंस। ये एक बार से पूरा अरेंजमेंट, पूरा फिगर। यहाँ पर P एंड Q नोन रेजिस्टेंस है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये अननोन रेजिस्टेंस है। P एंड Q यानी जो आर्म है इसको यानी कि हम कहते हैं रेशो आर्म भी कहते हैं, रेशो आर्म। यहाँ पर इस तरीके से कनेक्शन हो जाता है। जिस समय हम यहाँ पे की लगा देते हैं, K2 की इंसर्ट, जैसे ही इसमें K2 इंसर्ट किया, करंट I फ्लो हो गया। ये करंट यहाँ पर जा रहा है, दो हिस्सों में करंट डिवाइड हो रहा है। डेट मीन्स I1 एंड I2 यहाँ पर करंट डिवाइड हो जाता है। ये यानी सीरीज में है, इसलिए सीरीज में होने की वजह से इसमें I1 करंट आता है। यहाँ I2 करंट है, ये भी सीरीज में है R और S, इसके अंदर भी I2 करंट आ जाता है। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि जब गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन ना हो, अर्थात नल पॉइंट दिखाई दे यानी 0 पर निडल हो, जब गैल्वेनोमीटर की निडल 0 पर हो, रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकालते चले जाएंगे, डिफ्लेक्शन देखते चले जाएंगे। जिस रेजिस्टेंस पे
नल पॉइंट आ जाएगा, डेट मीन्स यानी कि डिफ्लेक्शन आ जाएगा एक बार से, यानी कि डिफ्लेक्शन कहाँ पर आएगा, जीरो पर। निडल कहाँ पर होगी गैल्वेनोमीटर की, जीरो पर, जैसे हम क्या कहेंगे नल पॉइंट। उस समय ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन में माना जाता है। और बैलेंसिंग कंडीशन के लिए जो यहाँ पर वो है, वो यहाँ पर है, यानी कि P/Q = R/S। P/Q = R/S, ये वाला जो होता है वो बैलेंसिंग कंडीशन का होता है, यानी कि बैलेंस कंडीशन। जब P/Q = R/S रहेगा तो इसकी सहायता से आसानी से S यानी अननोन रेजिस्टेंस निकाल लिया जाता है। अब हम यानी इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ऐसा कैसे होता है। तो फॉर प्रूफ यहाँ पर क्लोज सर्किट बना हुआ है, क्लोज सर्किट एक और ये दो क्लोज सर्किट हैं। तो अप्लाइंग किरचॉफ लॉ, यहाँ पे किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाई किरचॉफ लॉ, और वो भी हम कौन सा करेंगे, सेकंड। फॉर सर्किट, फॉर क्लोज सर्किट ABDA यानी फर्स्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं सर्किट के लिए। तो हम जानते हैं यानी कि जो सेल का जो ईएमएफ होता है वो होता है वहां पे प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, उसमें जितने भी लग रहे हैं उनको सम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि यानी E इक्वल यहाँ क्या रहेगा, अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, इस तरीके से यहाँ पर जो करंट है यानी कि I1P, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, यानी E के। यहाँ पे ये करंट ऐसे आ रहा है, यहाँ पर ये करंट ऐसे आ रहा है। I2 और I1 की जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो यहाँ जो होगा यानी ईएमएफ जो है वो मान लो I1 यानी कि रेजिस्टेंस, I1 करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई हो गया, इसकी डायरेक्शन अपोजिट होने से ये माइनस हो गया यानी कि I2R हो गया। लेकिन क्योंकि ये वाली जो करंट है और I2 करंट है दोनों E से आ रही है, तो डेट में E माइनस E यानी कि जीरो हो गया। तो एक प्रकार से यहाँ पे क्या हो गया, ये जीरो। तो इससे हम क्या करेंगे, I1P = क्या हो जाएगा, I2R हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गया। अप्लाई करेंगे यानी कि फॉर यानी सेकंड सर्किट के लिए, सेकंड सर्किट कौन सा है हमारा, BCD। इसमें फिर यानी कि अप्लाई करेंगे, यानी कि इसमें जो करंट है वो कौन सा है, I1Q। तो यहाँ पर हो गया I1Q यानी करंट और इसका है। यहाँ पर जो करंट आ रहा है वो अपोजिट से आ रहा है, इसलिए अपोजिट की वजह से माइनस हो गया यानी कि I2S। दोनों की दोनों यानी किससे आ रहे हैं, E से ही आ रहे हैं। तो एक में यानी कि डायरेक्ट का प्लस है और दूसरे में क्या है, माइनस है। E माइनस E क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि ये जीरो हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा एक बार से I1Q = I2S यानी कि सेकंड। इसको हटा सकते हैं, सेकंड इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यानी डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन 1/2। जैसे ही इसको इक्वेशन 1/2 से डिवाइड करेंगे तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा P/Q = R/S। ये I1 का है, ये कैंसिल हो गया एक बार से। यहाँ पर यानी I2 कैंसिल। यहाँ पर जो बना वो P/Q = R/S, यानी कि एक बार से ये पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। P और Q तो नॉन रेजिस्टेंस होते हैं, R वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। उनकी वैल्यूज रख करके आसानी के साथ यानी कि S जो होता है वो अननोन रेजिस्टेंस एक व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से निकाला जा सकता है। ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज से रेजिस्टेंस आएगा बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, जबकि वोल्ट मीटर और अमीटर के द्वारा जो वोल्ट मीटर और अमीटर का अगर यूज करते हैं तो करंट में भी यानी कि कुछ कमी हो सकती है, एक्यूरेसी नहीं होगी उतनी। और एक बार से देखा जाए तो यानी पोटेंशियल में भी एक्यूरेसी उतनी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जो आता है वो बिल्कुल ये एक बार से नल मेथड पर डिपेंडिंग है। इसमें यानी कि रेजिस्टेंस जो है बिल्कुल एक्यूरेट आता है। वहाँ पर यानी कि ओम्स लॉ में अगर हम ओम्स लॉ करें, वोल्ट मीटर अमीटर का यूज करें तो वहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उतना एक्यूरेट नहीं आता जितना कि इस मेथड से अननोन रेजिस्टेंस आसानी से निकलता है। अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कॉल करें, व्हाट्सअप करें।
मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।